सोच के देखो, एक ऐसा नाम जो उज्जैन की हर गली में गूंजता था, एक चेहरा जो तिलक और काजल के पीछे एक कहानी छुपा रहा था, और वो कहानी इतनी तेज दौड़ी कि सिर्फ 3 साल में अपने अंत तक पहुंच गई। ये किस्सा है दुर्लभ कश्यप का, एक ऐसा लड़का जिसका नाम फेम की धुन से लिखा गया था, मगर उसकी कहानी का अंत लिखा गया था खून के अक्षरों से। दुर्लभ, एक नाम जो कभी सिर्फ स्कूल अटेंडेंस लिस्ट में लिखा जाता था, थोड़े ही दिनों में पुलिस की हिस्ट्री शीट में रजिस्टर हो गया। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी से मिसाल बन जाते हैं और कुछ अपनी गलतियों से चेतावनी। दुर्लभ एक ऐसी चेतावनी था जो उज्जैन के युवाओं के लिए कभी भूल ना पाने वाला लेसन बन गया। 8 नवंबर 2000, उज्जैन, एक धार्मिक स्थल जहां मंदिर की घंटियों में भक्ति की आवाज़ गूंजती है। इसी पवित्र शहर में पैदा हुआ एक ब्राह्मण लड़का दुर्लभ कश्यप। घर में माँ पद्मा और मिता मनोज कश्यप दोनों टीचर थे। एक पढ़ा लिखा संस्कारी परिवार था। जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल था, पढ़ाई, दोस्त और सपने। लेकिन दुर्लभ की किस्मत को शायद ये सादगी मंजूर नहीं थी। जैसे ही दुर्लभ टीन एज में पहुंचा, एक ऐसी दुनिया ने उसे बुलाना शुरू किया जहां फेम तो मिलता था, लेकिन प्राइस था सेक्रीफाइस ऑफ पीस। जहां पावर मिल सकती थी, लेकिन बदले में सुकून और सुरक्षित जिंदगी के मायने समाप्त हो जाते। स्कूल के बाद दोस्तों के बीच बैठते बैठते बातें बदलने लगी। किसी ने कहा कि नाम बनाना है तो डर पैदा कर, और बस ये एक लाइन उसके जहन में आग बन गई। सिर्फ 16 साल की उम्र में दुर्लभ ने वो रास्ता चुन लिया जहां हर मोड़ पर अपराध का साया था। वो फेसबुक और व्हाट्सएप को अपना हथियार बना चुका था, एक अतरंगी तरीका अपराध की उस दुनिया में नाम कमाने का। जहां दुनिया सेल्फी पोस्ट करती थी, वो वहां अपने स्टेटस में लिखता था उज्जैन का डॉन। सोशल मीडिया जो बाकी लोगों के लिए सिर्फ मैसेजेस, पोस्ट्स, वीडियोस या प्रोफाइल्स देखने का जरिया था, दुर्लभ के लिए वो एक वॉर जोन बन गया था। वो लोगों को धमकी देना, हफ्ता वसूली करना और सुपारी लेनी जैसी बातें पब्लिक में कर देता था, जैसे ये उसके लिए खेल हो। और तभी से उज्जैन की गलियों में डर का एक नया नाम पैदा हुआ, दुर्लभ कश्यप। एक ऐसा शख्स जिसकी उम्र सिर्फ किताबों और कहानियों से जुड़ी होनी चाहिए थी, वही शख्स उज्जैन में कई लोगों की जिंदगियों को तबाह कर रहा था, और उनकी दबाई से उज्जैन में अपना नाम और खौफ को बढ़ाते जा रहा था। उसका लुक ही उसकी ब्रांड और उसकी पहचान बन गई थी। माथे पर लाल तिलक, आंखों में काला सूरमा, काली कुर्ती और काला गमछा, जैसे एक जीता जागता सिंबल हो फेम, खौफ और अपराध का। वो कहते हैं ना कि कभी कभी आदमी अपनी इमेज में इतना गुम हो जाता है कि उसका असली चेहरा कहीं पीछे रह जाता है। दुर्लभ के साथ भी यही हुआ। वो एक ऐसा कैरेक्टर बन गया था जिसे लोग फॉलो करते थे पर समझते नहीं थे। कुछ युवा उसे हीरो मानते थे क्योंकि कहते थे कि वो कभी गरीब या लड़कियों को तंग नहीं करता था, पर रियल में वो एक ऐसी राह पर चल रहा था जहां हर मोड़ पे सिर्फ अंधेरा था। धीरे धीरे करते करते दुर्लभ के गैंग में 100 से ज़्यादा लड़के जुड़ चुके थे। हर काम, चाहे सुपारी लेनी हो, विवाद निपटाना हो या हफ्ता वसूली, सब सोशल मीडिया के जरिए होता था। उज्जैन का शहर जो कभी मंदिरों के लिए मशहूर था, अब दुर्लभ के डर के लिए भी जाना जाने लगा। तब के एसपी आईपीएस सचिन अतुलकर ने इस बढ़ती सिचुएशन को देखा और ऑपरेशन शुरू किया। 27 अक्टूबर 2018 को दुर्लभ और उसके 23 साथी पकड़े गए। जेल जाने से पहले दुर्लभ सिर्फ 19 साल का था। एक ऐसी उम्र जिसमें हम कॉलेज ढूंढ रहे होते हैं, कॉलेज में एडमिशन्स लेते हैं। उस एज में दुर्लभ बाल सुधार गृह और जेल के बीच अपनी पहचान ढूंढ रहा था। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जेल सिर्फ एक बंद कमरा नहीं था, ये एक आईना था जो दिखाता था कि कैसे एक इंसान अपने रास्ते से कितना दूर आ गया है। कहते हैं जेल एक स्कूल होती है, लेकिन यहाँ सिलेबस होता है सर्वाइवल का, और दुर्लभ ने ये सबक पूरी तरह से सीख लिया था। 2018 के बाद जब वो अरेस्ट हुआ तो आईपीएस सचिन अतुलकर ने भी उसे समझाया कि ये रास्ता तुझे ख़त्म कर देगा, तू जिंदा रहेगा पर अंदर से मर जाएगा। लेकिन कुछ आवाज़ें होती हैं जो समझ से नहीं, बस ईगो से चलती हैं। दुर्लभ ने भी उन्हीं आवाज़ों को सुना। बाल सुधार गृह में सिर्फ 12 दिन रहने के बाद उसे जेल ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन उसके अंदर का गैंगस्टर अब और मजबूत हो चुका था। जेल के अंदर से भी उसका गैंग काम करता रहा।
बाहर लोग उसके नाम से अब भी डर रहे थे और अंदर वो अपने दुश्मनों की लिस्ट लिख रहा था। 1 साल बाद जब उसे बेल मिली, वो वापस आया, लेकिन अब वो दुर्लभ नहीं रहा था। अब वो उज्जैन का डॉन बन चुका था। लॉकडाउन के दौरान दुर्लभ इंदौर में था। कोरोना ने पूरी दुनिया को रोक दिया था, पर दुर्लभ जैसे लोगों के लिए शांति ही जैसे एक सज़ा थी। और फिर जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ, वो वापस उज्जैन गया, अपनी माँ के पास। जिंदगी शायद एक बार फिर नॉर्मल हो सकती थी, लेकिन उसके अंदर का तूफान अब भी नहीं थमा था। उसके दोस्त, उसके गैंग सब वापस उसके पास आ गए। फेसबुक और व्हाट्सएप पर फिर से वही खौफ वापस आने लगा, पर इस दफ़ा कहानी अपनी क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही थी। 6 सितंबर 2020 रात के करीब 2 बजे उज्जैन की एक छोटी सी गली, एक चाय की दुकान, और उस रात मौत भी वहीं पे दुर्लभ का इंतजार कर रही थी, जिससे दुर्लभ बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था। उस रात दुर्लभ अपनी माँ के साथ रात का खाना खा रहा था। तभी कुछ पुराने दोस्त आए और फिर दुर्लभ अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर आ गया। दुर्लभ ने माँ से मुस्कुराते हुए कहा कि वो बस थोड़ी देर में आता है, पर शायद उसे भी नहीं पता था कि ये उसके आखिरी शब्दों में से एक थे। वो और उसके दोस्त एक छोटी गली के चाय के स्टॉल पर पहुंचे। वहाँ पहले से मौजूद था शाहनवाज और उसका गैंग। एक पुराना दुश्मन, एक पुरानी दुश्मनी। नजरें मिली, बातें बढ़ी और कुछ सेकंड्स में ही बात बंदूक, गोली और बारूद तक पहुंच गई। दुर्लभ ने पिस्तौल निकाली। एक गोली चली, मगर शाहनवाज बच गया क्योंकि गोली उसके कंधे को छू कर निकल गई। और बस उस पल में मानो सब बदल गया। मौका मिलते ही शाहनवाज के गैंग के लोग दुर्लभ पर टूट पड़े, और जब दुर्लभ का साथ दिया जाना था तभी उसके दोस्त भाग गए और दुर्लभ अकेला रह गया। एक के बाद एक कुल 34 बार चाकू के वार दुर्लभ पर किए गए। हर बार जैसे मौत कह रही थी, ये है अंजाम उस दौड़ का जहां मंजिल नहीं, सिर्फ अंधेरा है। 6 सितंबर 2020 की रात 2 बजे दुर्लभ कश्यप की कहानी खत्म हो गई। उज्जैन का वो नाम जिसे लोग खौफ के साथ लेते थे, अब एक लाश बनकर जमीन पे पड़ा था। उसकी माँ पद्मा कश्यप, एक टीचर जो अपने स्टूडेंट्स को हमेशा सिखाती थी कि जिंदगी का सही रास्ता चुनो, आज अपने बेटे के लिए रो रही थी, जो एक के बाद एक सभी रास्ते गलत चुनते गया। दुर्लभ सिर्फ 20 साल का था। उसका नाम कोहिनूर था, पर उसके चमक के पीछे सिर्फ अंधेरा था। दुर्लभ कश्यप एक कहानी नहीं, एक मिसाल है। एक मिसाल उन युवाओं के लिए जो पावर और फेम के चक्कर में सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। वो भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया के लाइक्स से जिंदगी नहीं बदलती, और खौफ के जरिए ना तो रिस्पेक्ट मिलती है और ना ही सुकून भरी जिंदगी। उज्जैन एक धार्मिक नगरी जहाँ लोग मोक्ष के लिए आते हैं, वहाँ एक लड़का शायद अपने ईगो, शायद नाम कमाने की दौड़ और उसके चुने हुए गलत रास्तों की वजह से बर्बाद हो गया। कहते हैं कि जब नाम की दौड़ में इंसान अपनी पहचान खो देता है तो जीत भी हार लगने लगती है। दुर्लभ कश्यप का नाम आज भी लोग याद भले ही करते हैं, पर सिर्फ इसलिए नहीं कि वो खतरनाक था, बल्कि इसलिए भी कि उसकी कहानी एक चेतावनी है। एक ऐसी कहानी जो हर युवा के कान में कही जानी चाहिए, जिससे युवा समझे कि कुछ रास्तों पर फेम मिल सकती है, पर उन रास्तों पर खुद का और परिवार का सुकून दांव पर लग जाता है। और अपने नाम के लिए परिवार के सुकून को दांव पर लगाना, ये सही चॉइस नहीं है।